क्वेश्चन होंगे, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में जो हमारी बेसिक नॉलेज है हम थोड़ा उसको देख लेते हैं एक बार, फिर आते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम समकोण त्रिभुज के बारे में, थोड़ा उसको समझ लेते हैं, फिर हमारा त्रिकोणमिति का चैप्टर काफी आसान हो जाएगा। तो करना क्या होगा, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं जो हमारा समकोण त्रिभुज होगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, इस त्रिभुज में होगा क्या कि जो हमारा इधर हम अपनी इच्छा से या सवाल के अनुसार इस तरीके से पॉइंट रख लेते हैं। यहाँ हमारा जो कोण बनता है वो हमारा यहाँ हमेशा 90 डिग्री का रहता है। अब 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है इसका नाम हमारा कर्ण होता है। ये हो गया हमारा कर्ण, और सेम इधर हो गया हमारा लंब, और नीचे वाले को कहते हैं अब हम आधार। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद हम अपने कर्ण को L से दिखा सकते हैं, और आधार के लिए A से, और कर्ण के लिए K से। अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहेगी, लंब और आधार ये आपस में चेंज होते रहते हैं। बाकी एक लगता है इसमें पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है, ये प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप एक बना के देख लेते हैं, फिर हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो एक त्रिभुज देख लेते हैं। होगा क्या कि वो एक त्रिभुज देगा जिसका नाम दे देगा PQR, एक इसमें कर्ण दे देगा और एक दे देगा लंब। अब क्या पूछेगा कि इसमें आधार कितना है, आधार को हम लोग x मान लेते हैं। तो यही हमारा थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन हो गया। तो इसे निकालेंगे कैसे, इसका इसे कहते हैं हमारे कर्ण, और ये हो जाता हमारा लंब, ये हो जाता हमारा आधार। अब क्योंकि त्रिभुज PQR में क्या होगा कि हमारा कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया, लंब हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा x है तो x का स्क्वायर। 5 का हो जाएगा हमारा 25, 4 का 16 और प्लस का x स्क्वायर। 16 इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमारा 25 माइनस के 16 हो गया, बराबर बचा हमारा x स्क्वायर। अब बाकी अगर 25 में से 16 जाता है तो हमारा यहाँ बचता है 9 x स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से रूट चढ़ जाएगा, यानी कि ये 9 के ऊपर रूट हो गया और हमारा x। इस तरीके से हमारा आधार आ गया, और 9 का रूट खुलता है हमारा 3। ठीक। इतना होने के बाद में इसमें जो सेकंड स्टेप आता है त्रिकोणमिति के समझने के लिए, इससे तो आप इसकी कोई भी भुजा निकालोगे, 2 भुजा देगा, हम तीसरी निकालेंगे। इसके बाद आता है हमारा त्रिकोणमिति का सवालों को हल करने का तरीका, बहुत आसान भाषा में देखेंगे। जैसे अभी हमें सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा, देखो दिमाग में LAL, लाल बटे कक्का। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो ध्यान से देख लेंगे एक बार और आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से। होगा क्या, देखो अगर हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि लंब बटे कर्ण, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग साइन। ठीक। नेक्स्ट
अगर हम आधार बटे कर्ण पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग कॉस, और जब इसे ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं तो ये पढ़ा जाता है हमारा टेन। ठीक, इसके बाद में जब हम इनको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं यानी कि आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट। सेम अगर नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं इसको कर्ण बटे आधार को, तो ये हो जाता है हमारा सेक। और कर्ण बटे लंब के लिए हम पढ़ेंगे कुसेक। ठीक, एक बार आप ऐसा लिख के रख लेंगे। अब हम इसके आधार पर इसके सवाल करते हैं। हम अब पूछेगा कैसे, वो कहेगा कि भाई साइन ए बताओ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ P मान रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, इधर हमारा P होना चाहिए, साइन P। अब P यहाँ है तो P के लिए लंब कौन रहेगा, 4 रहेगा। P के लिए लंब हो गया हमारा 4, और साइन क्या था हमारा पीछे, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो साइन हो गया लंब बटे कर्ण। क्योंकि हमने अभी लिखा था LAL लाल बटे कक्का, तो ऊपर से देख रहे थे तो पहले वाला साइन बन रहा था, दूसरे वाला कॉस, तीसरे वाला टेन, तो लंब बटे कर्ण हो गया। ठीक, अब देखेंगे कॉस P। P के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अब कॉस है तो कॉस के लिए आधार बटे कर्ण। आधार कितना हमारा x, आधार बटे कर्ण। आधार हो गया हमारा 3 और कर्ण हो गया हमारा 5। इस तरीके से हम सारे निकाल लेंगे एक बार। 10p होता है हमारा लंब बटे आधार, यानी कि L हो गया ये हमारा 4 और आधार हो गया हमारा 3। कॉट P, कॉट होता है 10 का उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब 3 बटे 4, ये इसका उल्टा होता है। कॉस P का उल्टा होता है हमारा सेक P। सेक P क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार, इसका वैल्यू हो गया हमारा 5 बटे 3। साइन का उल्टा होता है हमारा कुसेक P। तो कुसेक P हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब। कर्ण का वैल्यू 5 और लंब का वैल्यू 4। इस तरीके से हम सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। तो ध्यान से देखते हैं। इसके लिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, जिसमें AB भुजा है 24 और BC भुजा है 7, और इसका एक कोण है B जो है 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो हमारा ट्रायंगल किस तरीके से होगा, हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगा। और ये कह रहा है B, तो B को अगर 90 कह रहा है तो B को हमें यहाँ रखना होगा। ठीक, बाकी A भी हमारी मर्जी है। ज़्यादातर अगर सवाल देगा तो हम A यहाँ रखेंगे और C हो गया हमारा इधर। तो AB का वैल्यू कितना होगा, AB हो गया हमारा 24, AB हो गया हमारा 24। इसके बाद BC हमारा 7 है, तो 7 हमने यहाँ रख लिया। अब हमें तो यहाँ इसको हल कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, ये तो दे ही नहीं रखा, तो निकालना है। लंब हो गया हमारा 7 का स्क्वायर, आधार हो गया हमारा 24 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या करना है, हमारा जो 7 है, 7 के स्क्वायर का हमें मालूम है कि ये 49 होता है, और 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों को जोड़ देते थे तो ये हो जाता है हमारा 625 के का स्क्वायर। अभी स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा,
तो रूट में कितना हुआ 625, जिसका खुलता है हमारा 25। तो कर्ण बराबर हो गया हमारा 25। अब विकल्प में भी सवाल पूछता है कैसे भी, जैसे कि हमने पीछे देख रखा था अभी, तो इसमें आगे देखते हैं क्या क्या रखा है इसने। साइन ए कह रहा है, साइन ए कॉस सी टेन ए कोसेक ए। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम साइन ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए होगा हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू हमारा 7 है तो 7 लिख लिया। कर्ण का वैल्यू हमारा 25 आया तो 25 हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आगे कॉस सी। इस तरीके का जो प्रश्न रहता है ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो हो जाएगा हमारा कॉस सी। अब सी की बात यहाँ है तो हम इसके आधार से देखेंगे। अगर हमारा कोण सी पूछ रहा है तो लंब हो जाएगा फिर ये इतनी देर के लिए, क्योंकि हम सी के आधार से बात करें तो सी के आधार से लंब हो जाएगा ये, और आधार पढ़ेंगे हम इसको 1 7 को। तो कॉस क्या होता है हमारा, वहाँ आधार बटे कर्ण होता था, तो आधार का वैल्यू अब 7 लिया जाएगा और कर्ण का वैल्यू 25। कोई दिक्कत नहीं इसमें। नॉर्मली अब वो टेन ए और कोसेक ए को पूछ रहा है, तो टेन ए और कोसेक ए में अब सादा रहेगा, तो अब उसी हिसाब से देख लेते हैं इसका। अब ये क्या हो जाएगा, ये ए रहेगा और ये हमारा एल हो जाएगा। ठीक, तो अब पूछ रहा है वो टेन ए। तो टेन ए क्या था, टेन ए था लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू हमारा कितना हो गया 7 और आधार का हो गया हमारा 24। इस तरीके से हमारा टेन ए भी आ गया। अब देखते हैं कोसेक ए। कोसेक ए हो गया हमारा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का वैल्यू कितना हुआ 25 और लंब का वैल्यू 7। तो इस तरीके से ये तो थे, तो देखो आपके साधा सवाल जो आपके विकल्प में भी आ सकते थे और 1-2 नंबर में पूछता भी है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं। आज त्रिकोणमिति का हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, धीरे धीरे इसके जो और पार्ट होंगे उनको भी कवर करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कह रहा है कि 15 कोटे बराबर 8, तो साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें ना कोई त्रिभुज देगा, सिर्फ सवाल दे देगा। अच्छा, तो जैसा कि अगर आप समीकरण हल करना जानते होंगे तो हमको पता है कि 15 और कोट के बीच में कितना है, गुणा है यहाँ पे। तो इसे हम कैसे करेंगे, हम लिख लेंगे अपना 15 कोट ए। 15 कोट ए बराबर 8। तो 15 हमारा गुणा में है, ये इधर आके हमारा बटे में आ जाएगा। तो कोट ए बराबर 8 बटे 15। अब एक चित्र बना लेंगे सही से, जो भी इसका डायग्राम बनता है। चित्र बनाने से होगा क्या कि सवाल आपके थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमारा अगर ए है तो ए को हम यहाँ रखेंगे, और बी हो गया हमारा इधर, और सी हो गया इधर। ए के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और ये हमेशा कर्ण रहता है क्योंकि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का रहता है, और ये हो जाएगा हमारा आधार। अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है हमारा आधार बटे लंब, यानी कि जो बेस है आधार है, और आधार कितना है हमारा, ये 8 है, तो नीचे हम लोग 8 लिख सकते हैं। और 15 क्या हो गया, ये लंब हो गया, तो ये हो गया हमारा इधर 15 लंब। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ से क्या होगा, पाइथागोरस लगा देंगे। और पाइथागोरस हमें मालूम है हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू हमको निकालना है, तो कर्ण का कर्ण ही रहने देंगे, लंब का वैल्यू यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक, अब 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 225 और प्लस हो जाएगा 64। अब इधर जो हमारा 25 और 64 है
ये जुड़ के हो जाता है हमारा 289, 289। अब k का अगर स्क्वायर हटता है तो इधर हमारा रूट चलता है, और हमें मालूम है कि 289 हमारा 17 का वर्ग होता है, यानी k बराबर आया हमारा 17। इसके आगे अब क्या कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू बताइए, तो सवाल आसान हो गया। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का वैल्यू 15 और कर्ण का वैल्यू 17। फिर आता है हमारा कॉस ए, कॉस ए हमारा होता है आधार बटे कर्ण, और हमें मालूम है कि आधार नीचे होता है, तो 8 हो गया, कर्ण हो गया 17। ठीक, एक विकल्प इस तरीके का 100% आता है, आपके एमसीक्यू में आए या 2 नंबर में आए वो नसीब के ऊपर है, बाकी लेकिन इस तरीके से सवाल 100 में 100% आता है। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे सवाल में क्या है, सेम वही कंडीशन है, 3 कोटे बराबर 4 बोल रखा है उसने। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है 3 कोटे बराबर 4, 3 गुणा में है बटे में आ जाएगा, तो कोटे बराबर हो जाएगा हमारा 4 बटे 3। एक डायग्राम बना लेते हैं, इधर ए रख लेते हैं, ये होता है हमारा आधार बटे लंब। तो आधार का वैल्यू नीचे हो गया हमारा 4 और लंब का हो गया 3। अब यहाँ से वही पाइथागोरस लगा देंगे, तो k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो l का स्क्वायर ये है गया l का हो गया 9 और 4 का हो गया 16, 25। तो स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, k का वैल्यू आ गया हमारा 5। अब हमको ये सवाल सिद्ध करना है कि इस तरीके, तो हम देख लेते हैं अपना LHS। तो LHS क्या कह रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। वैल्यू रख लेते हैं 1 माइनस 10 ए की वैल्यू, 10 ए क्या है, लंब बटे आधार होता है, तो यानी कि 3 बटे 4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर। इसके आगे 1 माइनस 3 का हो जाता है ऊपर 9, 4 का 16, इसका 3 का 9, 4 का 16। 16 का एलसीएम ले लेते हैं, 16 कम 16, 16 में से 9 गया हमारा 7 बचा ऊपर बटे 16। सेम 16 कम 16, 16 और 9 25, 25 बटे 16 बचा, 16 से 16 कटा, ये आ गया हमारा 7 बटे 25। तो हमारा LHS कितना आया, 7 बटे 25। अब देख लेते हैं राइट साइड। अब राइट साइड देख लेते हैं, RHS राइट साइड कितना है, कुसेक स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो कुसेक क्या है, कुसेक है हमारा आधार बटे कर्ण, यानी कि 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या है, 3 बटे l बटे कर्ण, यानी कि 3 बटे 5 का स्क्वायर। तो 4 का बना 16 बटे 25 और इसका बना 9 बटे 25। तो ये आ गया हमारा, जो हर एक जैसा होता है तो ऊपर सीधा घटा देते हैं इसको, तो कितना बचा 7 बटे 25। यही हमारा 7 बटे 25, यही हमारा LHS आया था और ये सवाल सिद्ध हो गया। त्रिकोणमिति का एक पार्ट और आएगा जिसमें इस चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे सब खत्म हो जाएंगे, इससे आउट आपका एक भी सवाल नहीं पूछेगा। तो बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अपने दोस्तों